अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है कमेंट्स रिस्पांस का डे, तो आज मैं आपके तमाम तक कमेंट्स का रिस्पांस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपके सवालात के जवाब आपको टाइमली रिसीव हो सके। अच्छा जी, सबसे पहला कमेंट है जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड्स के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी और बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी। वो डिटेल्स बताई थी जो कि इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं थी। डिफरेंट रिसर्चेस के बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर इनका ये कमेंट है कि अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड हेल्प, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी, मिज़ान में फ्रीलांसर अकाउंट है और रुपी करंट ओपन करना है और मिज़ान पॉलिसी वन करंट अकाउंट की है, तो क्या ऐसा हो सकता है अकाउंट टाइप चेंज हो, दोनों करंट में हो? नहीं, ये आपको कन्फ्यूजन है मिस्टर उस्मान अली। मिज़ान बैंक में ये पॉलिसी नहीं है कि आप एक ही करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मिज़ान बैंक में ये पॉलिसी है कि अगर आपने पहले से ही 3 अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर आपने कोई आसान रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, अगर इन 3 कैटेगरी में से आपने मिज़ान बैंक में या किसी भी बैंक में इसमें इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक प्रोडक्ट ली हुई है, तो फिर आप उस बैंक का दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नॉर्मली कोई अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, लाइक अगर आपने एक वन करंट रुपी करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो फिर आप जो मर्जी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सिर्फ ये जो 3 प्रोडक्ट्स मैंने बताई हैं, आसान अकाउंट, आसान रेमिटेंस अकाउंट और फ्रीलांसर अकाउंट, इन अकाउंट के होते हुए आप दूसरा कोई अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो आपको फ्रीलांसर अकाउंट जो है वो ख़त्म करवाना होगा और फिर आप जो चाहे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, सादिक मास्टर कार्ड चार्जेस क्या है? अच्छा, ये जो है ना ये डेबिट कार्ड के मैंने चार्जेस बताए हुए हैं। आप जो पूछ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड के चार्जेस पूछ रहे हैं, वो आप मेरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड की वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने उसके फीचर्स भी बताए हुए हैं, डिटेल्स भी, फीस भी, सारा कुछ बताया हुआ है। आप लिखें स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड हुमा उस्मान, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बैंक अल्फला से क्रेडिट कार्ड बनाया। इस क्रेडिट कार्ड का नाम था वीज़ा क्लासिक, जिसकी लिमिट 1,16,000 रुपये थी और जब मैं इससे कोई चीज़ ले रहा था किस्तों पर, तो बैंक की तरफ से मुझे बताया गया कि आप 3 महीनों तक किस्तों पर कोई चीज़ नहीं ले सकते हो। अब अगर मैं यानी 1,16,000 रुपये से कोई चीज़ ना लेना चाहूँ 3 महीने के लिए, तो क्या इस पर कोई जुर्माना या टैक्स तो नहीं आएगा? मुझे आपकी क्वेश्चन की ना क्लियरली समझ नहीं आई है। देखें, उनकी ये पॉलिसी होगी कि आपको पहले 3 महीने तक कार्ड को इस्तेमाल करना होगा, या अगर नहीं भी कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 3 महीने आपको हो चुके होने चाहिए, आपका कार्ड एक्टिव हुए हुए, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये माइट भी पॉसिबल हो कि ये उनकी एक पॉलिसी हो। ठीक है, उन 3 महीनों में आप कार्ड इस्तेमाल करें ना करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन उनकी जो इंस्टॉलमेंट की पॉलिसी होगी चीज़ें लेने की, वो 3 महीने के बाद शुरू होती होगी। बाकी आप कार्ड अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं नॉर्मली, यानी कि रेस्टोरेंट्स या मॉल्स वगैरह में, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 महीने जब कंप्लीट हो जाएं कार्ड को लिए हुए, तो उसके बाद फिर आप इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें लेने के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, मिज़ान बैंक डेबिट कार्ड कंप्लीट डिटेल के ऊपर इनका कमेंट है कि प्लैटिनम के आगे आपने कुछ बताया नहीं कि क्या पूछना चाह रहे हैं प्लैटिनम का। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स कटेगा? देखें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर पहले तो 0.3% था अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर ना अब क्या कहते हैं, कन्वर्जन चार्जेस भी होते हैं। तो डबल चार्जेस होते हैं, कुछ परसेंटेज होती है और दूसरा कन्वर्जन चार्जेस होते हैं। तो जिस बैंक का आपके पास कार्ड है, बेहतर ये है कि आप उस बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके एग्जैक्ट रेट कंफर्म कर लें। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। HBL बैंक का अकाउंट कौन सा बेहतर है जिसमें कोई चार्जेस अदा नहीं करने पड़ते? ATM कार्ड, चेकबुक और SMS फ्री हो, मुझे बता दें, मेहरबानी होगी। देखें, अगर आप अगर आप HBL का कोई करंट अकाउंट लेना चाहते हैं तो फ्रीडम अकाउंट ले लें, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपको 40,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं और उस अकाउंट को ओपन करवाने से पहले आपने मेरी फ्रीडम अकाउंट के हिडन चार्जेस वाली लाजमी वीडियो देख लेनी है। यूट्यूब पर सर्च करें HBL फ्रीडम अकाउंट हिडन चार्जेस हुमा उस्मान। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने 2 वीडियो आएंगी, एक पिछले साल की होगी और एक रिसेंट ईयर की होगी। आप वो लाजमी चेक कीजिएगा, बल्कि दोनों ही आप देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस अकाउंट में कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं। बाकी अगर आप उसमें 40,000 मेंटेन रखती हैं तो फिर आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होंगे। और अगर आप इनकी कोई सेविंग कैटेगरी लेना चाहते हैं तो इनकी कोई भी सेविंग कैटेगरी ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको ये तीनों चीज़ें फ्री मिलें। एक सिर्फ फ्रीडम अकाउंट है, लेकिन उसके हिडन चार्जेस के बारे में आप लाजमी वो वीडियोज़ देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है मिनिमम 40,000 मेंटेन करना होता है, फिर चार्जेस नहीं कटेंगे, अदरवाइज 59 पर ट्रांजेक्शन होंगे। अच्छा ये देखें, अभी जो मैं बात कर रही थी फ्रीडम अकाउंट के हिडन चार्जेस की, ये है वो वीडियो, और इस वीडियो के ऊपर इन्होंने जो है वो कमेंट किया हुआ है। पहले 59 नहीं, पहले 60 पर ट्रांजेक्शन थे, पर डेबिट ट्रांजेक्शन। उस महीने में आपने अगर कोई भी डेबिट ट्रांजेक्शन की हुई हैं तो पर डेबिट ट्रांजेक्शन पे आपको 60 रुपीज़ चार्ज होता था, लेकिन अभी जो रिसेंट इनके एसओसीज आए हैं उसमें 30 रुपीज़ पर डेबिट ट्रांजेक्शन है। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप ये मेरी वीडियो लाजमी देखें। ये मेरे ख्याल से इन्होंने पुरानी वाली वीडियो देखी है, एक 2025 की वीडियो है, वो देखें हिडन चार्जेस की, उसमें आपको लेटेस्ट रेट बताए गए हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने फ्रीलांसर अकाउंट खुलवाया है लेकिन मुझे एटीएम कार्ड फ्री नहीं दिया गया, जबकि गूगल से पता करो तो बोलता है कि पे पाक हर अकाउंट होल्डर के लिए फ्री है। पे पाक हर अकाउंट होल्डर के लिए फ्री नहीं है, उसकी फ़र्स्ट इशुएंस आप कह सकते हैं कि माइट भी फ्री हो। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बैंक अल हबीब में उन्होंने आपको ये कहा हुआ है कि आपको पे पाक डेबिट कार्ड फ्री दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आप खुद से नहीं बताते हैं तो बैंक वाले आपको पे पाक डेबिट कार्ड ऑफ़र करेंगे, और पे पाक डेबिट कार्ड बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैंने तो ये कहा था और आपने। अगर आपने रिक्वेस्ट की है तो आप पे पाक के अलावा कोई भी कार्ड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने मीन के वर्बली नहीं बताया है कि मुझे ये कार्ड चाहिए तो फिर उनकी अपनी मर्जी है, वो आपको पे पाक ही ऑफ़र करेंगे फर्स्ट टाइम में। तो उसमें फ्री वगैरह का काम नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है कि प्रेफरेबली जो है वो मोस्टली कस्टमर्स को सबसे पहले पे पाक ही ऑफ़र किया जाता है, लेकिन अगर कस्टमर पे पाक नहीं लेना चाहता तो फिर वो कोई भी कार्ड ले सकता है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है, तो अगर 25,000 मेंटेन नहीं रखें तो एनुअल फीस हर साल की कट होगी। जी बिल्कुल, ये यूबीएल का मुकम्मल करंट अकाउंट है। इसमें अगर आप 25,000 मेंटेन नहीं रखते हैं तो जिस साल आपने मेंटेन नहीं किए हुए होंगे उस साल आपको फिर एटीएम कार्ड वगैरह की फ़ीस चार्ज होगी। नेक्स्ट है, बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट करवाए थे कि ये कैसे पता चलेगा। आप बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट निकलवा लेना कि आपने कितने डिपॉजिट करवाए थे, आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट है, फ्रीलांसर क्रेडिट कार्ड के लिए ब्रांच विजिट किया था, वो कह रहे थे आप एचबीएल के साथ अकाउंट ओपन करवाएं, उसके बाद एप्लीकेशन में ऑप्शन आ जाएगी अप्लाई करने के लिए, क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। देखें ये उसने सरासर आपको गोली दी है। गोली देने से मुराद के बस लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में घुमा दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको जो है प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता। एनी हाउ आप सिंपली जो है वो एचबीएल की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे कहें कि मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए लीड जनरेट करवानी है, ठीक है। या फिर अगर आप ब्रांच भी जाते हैं तो ब्रांच में उस बंदे के पास जाएँ जो क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा है, सेल, क्योंकि ब्रांच में दो तरह की टीम बैठी होती है, एक ऑपरेशन टीम और एक सेल्स टीम, ठीक है। सेल्स टीम में जो ब्रांच मैनेजर होगा या तो उससे बात कर लें या रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें, वो ब्रांच मैनेजर के अंडर काम करता है। अगर रिलेशनशिप मैनेजर आपकी बात नहीं सुनता है तो फिर ब्रांच मैनेजर से भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एचबीएल की हेल्पलाइन पे कॉल करके लीड जनरेट करवा दें। अदरवाइज़ आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लें, उस बैंक का अकाउंट ओपन करवाना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप अकाउंट ओपन करवा लें ताकि कल को अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह करनी भी हैं तो वो आप मीन के अकाउंट के जरिए अपने क्रेडिट कार्ड को हैंडल कर सकते हैं, उसका बिल पे कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आपका अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए उसी बैंक के अकाउंट का होना ज़रूरी नहीं है। ये है कि अगर आपका किसी भी बैंक का अकाउंट है तो वो भी कंसीडर किया जा सकता है, उसके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी कंसीडर की जा सकती है। तो आप बेहतर यही कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। नेक्स्ट है, गॉड ब्लेस्ड यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी, मेरी लिमिट 650 के है, ओके। तो ये थे आज के कमेंट। काफ़ी कमेंट्स के रिस्पांस मैंने जो है वो टाइप करके कर दिए थे, क्योंकि वो येस नो में ही जवाब देने होते हैं, तो मोस्टली मैं उनको वही कर देती हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि कमेंट्स ऐसे हैं कि जो बाकियों के माइंड में भी हो सकते हैं, और ये जब तक मैं वर्बली आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको समझ नहीं आएगी, तो वो कमेंट्स फिर मैं ना रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, हाँ लाइक कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि हाँ ये कमेंट मैंने देख लिया है, ठीक है। तो अगर आपका कमेंट लाइक हो रहा है लेकिन रिटर्नली रिस्पांस नहीं किया जा रहा तो इट्स मीन कि आपके कमेंट का रिस्पांस नेक्स्ट मेरी कमेंट रिस्पांस वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें से एक भी कमेंट आपसे रिलेट करता था और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।